मॉर्निंग आप लोगों को। इंडिया में सबको गुड मॉर्निंग, गल्फ में गुड मॉर्निंग, अमेरिका में अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो मैंने ऊपर एक वीडियो डाला था सुबह। मैंने बताया था कि क्या आइडिया हो सकता था। वो मैं आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं ये करता। क्योंकि अगर ये इंडिया करता तो इंडिया आज की तारीख में दुनिया उसको सलाम ठोकती। कभी नहीं हुआ होगा दुनिया में ऐसी चीज़। एंड यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करते हैं तब तक आप महान नहीं बनते। उसी तरह एक देश होता है, जब तक देश कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करता वो महान नहीं बन सकता। तो मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैं कमेंट्स हटा ही देता हूँ क्योंकि कमेंट्स से कुछ मतलब नहीं है इधर, ठीक है ना। तो जो आइडिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं ये करता। देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में रिलीजियस इंटॉलरेंस की, जो अपन देखते आ रहे हैं पिछले 6 साल से 10 साल से। मगर सोचिए अगर ऐसा होता तो चाहे वो इस्लामिक मुल्क हो, चाहे ईसाई मुल्क हो, चाहे लंदन हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, सब लोग इंडिया को सल्यूट कर देते। और आज के प्रधानमंत्री जो हैं इतिहास में उनका नाम लिख दिया जाता स्वर्ण अक्षरों में। मगर क्या होता है, जब राजनीतिक सोच बड़ी होती है देश की सोच से, तो ऐसे आइडिया नहीं आ सकते। और ये सब करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। हिम्मत तो क्या चाहिए होती है, जब तक आप देश को नहीं करेंगे यूनाइट तब तक कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। अभी आसाम में देख लीजिए, बाढ़ में, अभी बम्बई में देख लीजिए, लोग मर रहे हैं। कोरोना भी मैंने तो मार्च में बोल दिया था कि अभी तो खेल भी शुरू नहीं हुआ, तो खेल पहले शुरू होने दीजिए। तो पहले मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, मैं कोई अपनी टीआरपी लगाने नहीं आया। और ये आइडिया कोई दे भी नहीं सकता आपको, ना कोई पत्रकार है, क्योंकि वो इतनी दूर की सोचते नहीं है। अगर दूर की सोच रहे होते तो कुछ पत्रकार आज की तारीख में कांग्रेस के हिमायती नहीं बनते और कुछ पत्रकार बीजेपी के हिमायती नहीं बनते, वो देश के हिमायती बनते हैं। तो देश के हिमायती तो कोई है नहीं, ठीक है ना। कुछ लोगों को कोई लोग पसंद है, कुछ लोगों को कोई पसंद है, सबके टीआरपी के खेल चल रहे हैं, मगर कोई आइडिया नहीं है। मेरे करीबन 1184 वीडियो होंगे सबसे ज़्यादा। 2015 में मैं आ गया था बोलने के लिए, और उसके बाद सब आए हैं, सब जितने भी आप मान लो, एनीबॉडी, कोई प्रवक्ता हो या कोई पत्रकार हो, कोई भी हो, सब बाद में बोलने आए। क्योंकि कई चीज़ें मैंने प्रिडिक्ट कर दी थी कि आने वाले वक्त में ये होएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर ये ऐसा करते हैं आज की तारीख में, तो ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो इंडिया उसको सलाम नहीं करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है। वेयर देयर इज नो पीस दे कैन नेवर बी एनी प्रोग्रेस। जहाँ पे शांति नहीं है वहाँ पे तरक्की नहीं है। चाहे अपने घर में ही देख लीजिएगा, अगर आपके घर में शांति नहीं है तो तरक्की नहीं होगी। जब देश में शांति नहीं है तो तरक्की कहाँ से होगी, होने नहीं वाली है। हर चीज़ पे धर्म धर्म धर्म। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों का दिमाग कैसे नहीं फटता। ये सब रोज़ के समाचार देख के, पत्र आप न्यूज़पेपर उठाते हो तो ये झगड़े, न्यूज़ सुनते हो तो झगड़े। एक एक्टर मर गया उसके ऊपर सियासत चल रही है, किसान मर गए। कुछ हिसाब है आपके पास कि 2019 से और अभी तक इस महीने में कितने किसान मर गए हैं? कोई हिसाब है आपके पास कितने लोग बलात्कार में, अभी तक कितने बलात्कार हो चुके हैं देश में? क्योंकि सब चीज़ की आदत हो जाती है आप लोगों को। जिस तरह कचरे की आदत हो गई है आप लोगों को, है ना, उस तरह बलात्कार की भी आदत हो गई, कोरोना तक की आदत हो गई आप लोगों को। तो बात तो छोड़िए ये सब। तो मेरा ये आइडिया है जो मैं करता, ठीक है ना। अब आप समझिए, जैसे ये ज़मीन का टुकड़ा है पूरा जहाँ पे शिलान्यास हुआ, ठीक है। तो 1.5 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे बीच में इंडिया आ गया, ठीक है सर, आ गया ना। मैं क्या करता पता है आपको? 1.5 एकड़ में पहले तो मैं मंदिर लगाता यहाँ पे। मंदिर लगा दिया मैंने। अब ये अब कलर भगवा का ही है, ठीक है ना, भगवा कलर मंदिर का आ गया। फिर मैं लगाता एक मस्जिद की मीनार भी, मस्जिद बना देता, बना दिया मस्जिद। फिर मैं बनाता है गिरजाघर, बिल्कुल इसके पीछे, ये इसके पीछे गिरजाघर बना दिया, ठीक है। और फिर मैं बनाता है गुरुद्वारा, बना दिया गुरुद्वारा। अब इन चारों को मैं वॉकवे से जोड़ देता, चारों को। और बीच में जहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे मैं बनाता बहुत बड़ा एक तरह से कोर्टयार्ड काइंड ऑफ अ थिंग। कोर्टयार्ड क्यों?
कोर्टयार्ड में इसलिए बना था कि जब यहाँ पे लोग उतरते तो सब एक दूसरे से मिलते, कौमी एकता बढ़ती। और ये ऐसी इमारत पूरी दुनिया में नहीं होती, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी आपको ऐसी इमारत। देखिए, अपने देश को ना ताजमहल देखने वाले बहुत आते हैं, ताजमहल से ज़्यादा देखने वाले ये इमारत को आते हैं कि ये इंडिया ने अजूबा किया कैसे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात या नहीं समझ रहे? और इससे ये जो टुच्ची राजनीति है ये ख़त्म हो जाती है। और अभी फ़िलहाल क्या है, देश से बड़ा राजनीतिक सोच है। देश बड़ा नहीं है आप लोगों के लिए, अब आप गारंटी करते हैं, ना आपके नेता के लिए ना आप लोगों के लिए, किसी के लिए देश बड़ा नहीं है। नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता कि देश को बोले भारत माता की जय और भारत माता पे ही मूतते हैं आप लोग। कभी सुना है आपने किसी को अपनी माँ पे मूतते हुए? कभी देखा है किसी देश के अंदर? गंगा मैया करते हैं आप लोग और गंगा मैया में मूतते हैं लोग। है ये सच है, जो सच है वो सच है, इसमें कोई दोहराए तो है नहीं। तो मैं ऐसी इमारत जरूर बनाता। ये 4 पिलर है जो आपको दिख रहे हैं, ये भगवा आ गया मंदिर, ये हरा आ गया अपने मुसलमान भाइयों का, ये आ गया क्रिश्चियंस का, और ये आ गया हमारे सरदार भाइयों का, और चारों को जोड़ देता मैं वॉकवे से। क्या था इसमें प्रॉब्लम करने में भाई? क्या प्रॉब्लम था? कोई रोक रहा था? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आ गया, चलो उसके अंदर राम जी का जो मंदिर बनाना है, श्री राम का मंदिर बनाना है, कोई बात नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। मगर अगर दूर की सोच का लीडर होता तो ये करता काम, और उससे वो ग्लोबल लीडर बन जाता। ग्लोबल लीडर अभी तक तो कोशिश करते हैं, घूमते फिरते हैं, झप्पियाँ मारते हैं, ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश करते हैं। लीडर आप बनते हैं अपने कर्मों से। लीडर वही होता है जो कर्मों से होता है। जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया थे ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जोड़ा था देश को। और मैं आप लोगों के एक बात के दावे के साथ कह देता हूँ, आज की तारीख में दोबारा कोई ना कोई आर्किटेक्ट आएगा इंडिया को, जो इंडिया को रीबिल्ड करेगा। इंडिया का इतिहास जो है ना, वो इनके इतिहास से बहुत बहुत पुराना है। कई आए, कई लोगों के तख्त पलट गए, कई राजा महाराजाओं ने, सब ने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, ना घराने रहे, ना ठिकाने रहे, ना उनका राज रहा, सब चले गया, धर्म वहीं का वहीं रहा है। धर्म को यार, धर्म को एक तरह से चवन्नी बना दिया है। जिस तरह 4 चवन्नियाँ इकट्ठी करी 1 रुपया बनाते हैं ना, उस तरह चवन्नी बना दी है धर्म को आप लोगों ने। चाहे कोई भी हो, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों ने धर्म का बेड़ा गर्क किया है। ये जो आप लोग आज की तारीख में कर रहे हैं ना हरकतें, ये पूरी दुनिया में नहीं देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया भी फोकस कर रही है बीमारी पे, और हम किस पे फोकस कर रहे हैं आप सोचिए। 42% बच्चे अपने देश में भूखे सोते हैं। बलात्कार का हिसाब देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखना कि बलात्कार कितने हुए हैं 2019 इसी महीने में, और अभी तक 2020 के इस महीने में। देखिएगा किसानों ने कितनी आत्महत्या करी है। यू पीपल आर अनफोकस्ड, जिसे कहते हैं ना चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। भारत माँ के बच्चे हैं ना आप लोग, अनफोकस्ड बच्चे हैं। आप लोगों का फोकस नहीं है, और आप लोगों को अनफोकस करना बहुत ईजी है। आपका मीडिया, जिसको आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं तो प्रेस्टिट्यूट भी नहीं कहता है, प्रेस्टिट्यूट नहीं कहना चाहिए इन लोगों को, ये प्रोस्टिट्यूट्स है, प्रोस्टिट्यूट्स है ये, ठीक है। कुछ चंद सिक्कों के लिए ये लोग सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन लोगों को आइडिया ही नहीं है, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया को जिंदा करना है। अभी क्या है, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जिंदा हो रही है। किसी की बीजेपी है, किसी की कांग्रेस है, किसी की अखिलेश यादव की पार्टी है, किसी की ममता बनर्जी की पार्टी है, शिवसेना है, सब अपनी अपनी पार्टियों की तूतियां बजा रहे हैं, और कोई लेना देना नहीं है। और देश गर्त से गर्त में जाते जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का आप लोगों को अंदाजा है क्या है? मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बोल दिया था, मार्च में जब बेरोजगारी होगी ना, वह क्राइम बढ़ेगा। अब देख रहे हैं ना, क्राइम हो रहा है, बढ़ रहा है ना। लूट खसोट, रेप, बलात्कार, छोटे छोटे हरकतें करना, चाकू छुरे चलना, गोलियां चलना, ये इसीलिए हो रहा है। भूख है ना, भूख, वो इंसान को जानवर बना देती है। इंसान को जानवर बना देती है भूख। बड़ी लोगों ने मजाक करते थे कि अमेरिका में तो ये हो रहा है। अमेरिका में भूखा नहीं मर रहा कोई ना, खूब पैसा दे रहा है यहाँ का सरकार। यहाँ तो ये नौबत आ गई है, लोग बाहर नौकरी करने जा रहे हैं क्योंकि सरकार ज़्यादा पैसा दे रही है, ये आ गई है। तो जितने भी ये आज की पार्टी के सपोर्टर हैं, मैं तुम्हें एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ भाई, तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा बेड़ा गर्क हो गया है, तुम्हारा वर्तमान बेड़ा गर्क हो चुका है, और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खत्म हो चुका है, खत्म। क्योंकि डेमोक्रेसी की रेस जहाँ होती है ना, ओलंपिक्स जहाँ होते हैं डेमोक्रेसी के, उस देश में मैं बैठा हूँ, तुम नहीं बैठे।
तुम लोग का इस्तेमाल हो रहा है, तुम लोग का इस्तेमाल। तुम वो चवन्नियाँ हो जिनका इस्तेमाल करके रुपया बनाया जा रहा है और रुपया किसी और को दिया जा रहा है, तुम्हें नहीं। तुम तूती बजाते रहो जितनी बजानी है। 6 साल निकल गए, 4 साल और निकल जाएंगे, तुम्हारे 10 साल निकल गए ज़िंदगी के। और तुम्हारा बेटा 10 साल का है आज की तारीख में, 2024 में, 2014 में अगर वो 10 साल का था, 2024 में वो कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी नौकरी, उसका घर, उसका ब्याह शादी, कोई प्लानिंग है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तो मेरा ये आइडिया था, मैं तो ऐसा शिलान्यास करता, मैं तो चारों खड़े कर देता वहाँ पे और देश को जोड़ देता एक वॉकवे से। या आप एक गुरुद्वारे से आप मस्जिद में जा सकते हैं, मस्जिद से आप मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर से आप गिरजाघर में जा सकते हैं, जहाँ जाना है आप जाइए, आपकी जहाँ श्रद्धा है वहाँ जाइए। ये बात पक्की है कि ऐसी इमारत पूरी दुनिया में नहीं है कहीं, दिखा दीजिए मुझे। इतना है अमेरिका में कि आजू बाजू मंदिर और मस्जिद जरूर है अमेरिका में, आजू बाजू, बीच में एक दीवार है मगर आजू बाजू मंदिर मस्जिद है। अपने देश में भी कई जगह सामने मंदिर हैं, कई जगह सामने मस्जिद है, आमने सामने है। मगर ये जो मैं कनेक्टिविटी करता, ये चारों को मैं वॉकवे से जोड़ देता। फिर समझा देता हूँ, बीच में से आ गए होंगे कई लोग, है ना। ये 4 है भाई मेरी बिल्डिंग, ये मंदिर है, भगवा है ना, खुश हो जाओ, भगवा है। मुसलमान हरा देख के खुश हो जाओ। आप लोग तो रंगों में खुश होते हो ना, आपको पता नहीं है रंग में तेजी कितनी है। ये हमारा गिरजाघर आ गया और ये हमारा गुरुद्वारा आ गया, मैं चारों को जोड़ दिया ये पुल बना के। यहाँ से इधर से शुरू हुआ, इधर चले जाओ। मेरे जैसा आदमी तो चारों बिल्डिंग में घूमेगा। मैं तो मन्नत जाके भगवान से ही मांगूंगा, अल्लाह ताला से भी मांगूंगा, गुरु नानक साहब से भी मांगूंगा और जीसस क्राइस्ट से भी मांगूंगा। आप लोगों के पास तो भैया कोई लेटर आता है या ईमेल आता है, किसी ना किसी भगवान के नंबर हैं आप लोगों के पास, जिनसे आप बोलते हैं धर्म रक्षक बने बैठे हैं आप लोग। जो धर्म रक्षक बने, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है भगवान ने कि हाँ तुम मेरे रक्षक बन जाओ। या तो वो ईमेल दिखा दो या फ़ोन नंबर हमें भी दिखा दो, भाई हम भी बात कर ले, हमारी बात करा दो भगवान से, अल्लाह ताला से, जिससे करानी करा दो, हम कर लेते हैं बात। तो भारत तभी बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया मौका चूक गए आप, बहुत बढ़िया मौका। कुछ सालों में, 500 साल में कुछ ऐसा एक बार ही मौका आता है कि कुछ अजूबा करके चले जाए दुनिया में, जो दुनिया आपका नाम याद रखे। मगर अनफॉर्चुनेटली सर, आपका दुनिया नाम नहीं याद रखेगी। आपकी सियासत वो बुलबुले की तरह है, जिस दिन आप गए ये बुलबुला फट जाएगा, खलास, कुछ नहीं है ये। इट्स जिसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ पॉलिटिक्स है ये, इल्यूजन। मुझे हिंदी नहीं पता ऐसा क्या होता है, इल्यूजन है ये। मिराज नहीं होता, रोड पे आप जाते हैं आपको दिखता है कि सामने पानी है गर्मियों में और पानी नहीं होता, ये उसी तरह का है मिराज। अच्छे दिन दिखते हैं मगर जब पास में जाएंगे कोई अच्छे दिन नहीं है, ये फैक्ट है। तो भाई मेरी एक ही गुजारिश है, देश को देश की तरह रखिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अपनी पूरी आधार जिस पे देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। कोई एक तरह का राष्ट्र बना के आप कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका में 50 राष्ट्र के, 50 मुल्कों के लोग रहते हैं और 50 धर्म है अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे कोई ये नहीं बोलता कि ये ईसाई देश है या इस्लामिक देश है, तभी अमेरिका सबसे आगे है। तभी अमेरिका के जो पिट्ठू हैं ना, गल्फ में बैठे हुए हैं, अमेरिका के पैसे से चलते हैं, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, दुबई हो, अबू धाबी हो या कोई भी देश हो, वहाँ पे सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। अमेरिकन गए थे ना तो कीचड़ को बताया था जाके, भाई ये कीचड़ नहीं तेल है। इन लोगों को तो पता भी नहीं था कि तेल है। ऊँट पे चलते थे, ऊँट पे 30 साल पहले। ठीक है, बताया ना तेल है भाई, तेल निकालो, तब तो अक्ल आई थी। और इन जितने भी है ना इस्लामिक मुल्क के राजा महाराजाओं के बेटे, ये सब अमेरिका में पढ़ते हैं, तभी इन लोगों का अमेरिकन एक्सेंट है इंग्लिश का। और आपके भी नेताओं के बच्चे सब इधर ही है। आप लोग लड़ मरो धर्म से, धर्म के रक्षक बने रहो, धर्म से लड़ मरो। बच्चा भूखा होगा ना जब गिड़गिड़ाएगा भूख से, और जब एक छोटी सी नौकरी के लिए धक्के खाएगा आपका बेटा, तब आपको समझ में आएगा किस तरह का राष्ट्र बनाना था आप लोगों को और क्या बना दिया आप लोगों ने। और मीडिया में कोई भी हो, चाहे A to Z, ऊपर से नीचे तक, आपका चहेता हो या नहीं हो, कुछ नहीं पता उसको, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो दुनिया में घूमे ही नहीं है, वो किसी और प्रजातंत्र में रही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है कि प्रजातंत्र चलता कैसे है, कैसे चलाया जाता है प्रजातंत्र। सबकी अपनी अपनी थ्योरी आ रही है, किस लोगों को पसंद आ रहा है शिलान्यास, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी बड़ी खुशी है शिलान्यास हुआ, मगर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। शिलान्यास क्या हुआ है, एक इमारत बना रहे हैं आप, और क्या हुआ है शिलान्यास। भाई मैं तो ऐसा हिंदू हूँ,
मैं तो ऐसे मंदिर में ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा। जिसने देश को तोड़ा वो मंदिर नहीं है, क्योंकि अपने लिए तो देश ही सबसे बड़ा मंदिर है। देश में पाँव रखते ही हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग मंदिर आ गए। जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना और इमिग्रेशन के बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है हम मंदिर में आ गए। पूरा देश ही हमें मंदिर का एहसास दिलाता है। तो हमें कोई मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, देश में कोई गुरुद्वारे में, कोई मस्जिद में ना। वो अपने मन से जाते हैं। हम हर जगह जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, पिछले 28 साल से जा रहे हैं दरगाह। वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा कर रखी है, सब कर ली है, सब चीज़ देख रहे हैं। गोवा में पुराने पुराने चर्चों में जा चुके हैं, सब कर लिया हम लोगों ने। हमारी बेवकूफ़ी नहीं करते जैसे आप लोग करते हो। पिट्ठू मत बनिए, नागरिक बनिए, इंडियन सिटीजन बनिए, किसी पार्टी के भक्त नहीं बनिए। ये पार्टियां आएगी चले जाएगी, पता नहीं कितनी 1825 पार्टियां हैं इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड, कभी पता कर लेना। 1825 पार्टियां किसके लिए बना रखी है इन्होंने? 1825 पार्टियां 35-35 करोड़ के जो गधे बिकते हैं उनके लिए बना रखी है ना। आप लोगों का पैसा 35-35 करोड़ के गधे बेच रहे हैं आपके देश में आज की तारीख में। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और वो मजदूरों का अभी देखा था ना, बड़े वीडियो शेयर कर रहे थे आप लोग, तो बड़े घुमा के वीडियो शेयर किए आप लोगों ने। वो बच्चा जा रहा है सूटकेस पे लेट के, वो गर्भवती महिला का बच्चा रोड पे हो गया, 800-800 किलोमीटर जा रहे हैं, सब भूल गए, सब भूल गए। 800 मजदूरों की मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के पीछे लगे हुए आप लोग कि उसका रेप हुआ था नहीं हुआ था। कभी बॉलीवुड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, 1 मिनट में चीर के रख दूंगा बॉलीवुड के बारे में, अंदर से ऊपर से सब जानता हूँ। ये जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं ये सब है ना, सब जानता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। कई मेरे भी जानकार हैं बॉलीवुड में, और पहले भी बोला था मैंने जब धक्का दिया था बॉलीवुड में कि भैया ये सलमान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार मजदूरों के लिए कुछ करें, तब खाट खड़ी हुई थी, तब करने शुरू हुए थे ये लोग, ठीक है भाई। एकता में रहिए, एकता में। 4 देश के जो 4 खंबे हैं ना, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं। ये जो आप लोगों के 4 खंबे हैं ना, तो ढह गए अब। वो 4 खंबे जो आप लोग करते रहते हो, 4 स्तंभ जिस पर डेमोक्रेसी टकी हुई है, वो सब बिकाऊ है, सारी बिकाऊ है। मीडिया से लेके, जुडिशरी से लेके सब बिकाऊ है। एवरीथिंग इज़ फॉर सेल। कौन बिकाऊ नहीं है? देश का नागरिक नहीं बिकना चाहिए। जिस दिन वो बिक गया ना, उस दिन देश बिक चुका है आप लोगों का, ख़त्म। और ये प्राइवेटाइजेशन पे भी आपके लिए कभी बात कर लेंगे। कुछ लोग हैं जिन लोगों को आइडिया नहीं है प्राइवेटाइजेशन होता गया। अमेरिका जैसे मुल्क में अमेरिकन एयरलाइंस नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में सरकार की ट्रेन नहीं चलती है। फ़र्क इतना है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, जवाब देना पड़ता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक चक्कर किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोर्ट में घसीट के डोनाल्ड ट्रंप को सू कर दिया था। लेना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस लेना पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। अभी इंटरव्यू सुना 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का। आप अपने मीडिया की बात करते हैं, किसी मीडिया वाले को ले आना मेरे से बात कराने, जो आपका छहता है, ले आना उसको। मैं उसको बता दूंगा कि इंडिया के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, करके बता दूंगा। और उसके मुंह से खुलवा दूंगा। वो अपने आप ही बोलेगा, जिस पार्टी का चहेता बनता फिर रहा है उस पार्टी से हिसाब तो ले ले पहले। 750 करोड़ का, 7.5 लाख करोड़ का हिसाब तो ले ले। क्या इनके नेता नहीं बिकते क्या 35 करोड़ में, 25 करोड़ में, 30 करोड़ में? तब जबान नहीं खुलती। यूनिवर्सल ट्रूथ है ही नहीं अपने देश में, है ही नहीं यूनिवर्सल ट्रूथ। इट्स इम्पॉसिबल। सब एक दूसरे झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, अपना कचरा ढकते चले जा रहे हैं। दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते जाओ, अपना कीचड़ वहीं का वहीं रखो, उसी कीचड़ में बैठे रहो। वही कीचड़ उठा के वो फेंकता है, आप वही कीचड़ उठा के कीचड़ वहीं का वहीं, कोई फर्क ही नहीं है आपके कीचड़ में। तो भैया मेरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है बहुत फ़र्क है आप लोगों से, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे गालियाँ वालियाँ बकते हैं, माँ बहन की गालियाँ बकते हैं, भाई तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बहन को प्रेम और प्रणाम, ठीक है ना, कि तुम जैसे कपूत पैदा किए उन लोगों ने जो ये काम करते हैं। वो एक वीडियो मैंने डाला था काजल निषाद जी का, उसमें सारा एक्सेल रिपोर्ट है। मैंने तो कह दिया था भावी बलात्कारी हैं सबके सब। वो आपको प्रूव कर देगा काजल निषाद का वीडियो, इसी मेरे पेज पे नीचे है। जरा मैंने एक भी कमेंट उसमें से हटाया नहीं, जनरली मैं हटा देता हूँ गाली के कमेंट, क्योंकि महिलाएं भी होती है। सारे कमेंट रखे हुए इन लोगों के, जरा देख लीजिए इन लोगों की फितरत क्या है, इन लोगों की कौन है ये लोग। आपके आसपास बलात्कारी घूम रहे हैं आज की तारीख में। मार्केट जाती है ना आपकी बहन, उसको बलात्कारी देखता है कोई ना कोई, ध्यान रखना इस बात का। बाकी तो जिस प्रदेश का आप लोग नाम लेते हैं सारे जंगल बन चुके हैं, जंगल खिचड़ी बन चुके हैं, देश की बना दी गई है। ये बहुत डीप है पॉलिटिक्स। ये जो 1990 में जो पैदा नहीं हुए थे ना, वो बाबरी मस्जिद पे ज्ञान नहीं थे, ठीक है। तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब, तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ था। 1984 में जो दंगे हुए थे तुम पैदा भी नहीं हुए थे भाई।
इसलिए ज्ञान मत दो, ठीक है। हमारी आंखों देखी बातें हैं ये सब। और जो सुनते नहीं है ना वो सीखते नहीं है। स्कूल जाते थे, क्लास में पढ़ते थे ना, तो पीछे जो लौंडे बैठते थे वो कभी सुनते नहीं थे, वो पीछे ही रह गए अपनी ज़िंदगी में। फिर आगे बैठने वाला सुनता था, इसलिए वो सीखा। तुम लोगों को सुनने की आदत नहीं है, और तुम लोग हेडलाइन देख के जो अपने कमेंट मारते हो ना, हेडलाइन लिख दिया, प्रतिक्रिया दे दी, ये कमेंट करना है, मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम डन एंड ओवर विद इट, डन एंड ओवर। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो अंडा, कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए आप लोग इम्पोर्टेंट ही नहीं हो, मेरे लिए देश इम्पोर्टेंट है। आप लोग, मैं तो सब मर जाएंगे ना, आप भी मर जाओगे, देश तो ना मरने वाला है, तो मेरे लिए तो देश इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ इंपॉर्टेंट हो? कोई नहीं है, ना आपका नेता, ना आपका पत्रकार, ना आप खुद, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देश इंपॉर्टेंट है। देश जिंदा रहेगा तो आपकी पार्टी जिंदा रहेगी, और आप जिंदा रहोगे तो आपकी पार्टी के लिए कुछ कर सकोगे, तो वो देश के लिए कुछ कर सके। अभी बिहार में चुनाव आ रहे हैं, फिर गुंडे, मवाली, रेपिस्ट मत चुन लेना वापस, अपना माथा पीटते रहोगे वापस से। काबिलियत देख के चुनना, धर्म देख के मत चुनना भाई। काबिलियत देख के आदमी काबिल है क्या, उससे पूछो तूने बिना कुर्सी के क्या किया आज तक, ये पहले बता जो तू वोट मांगने आया है, क्या करता तूने पिछले 10 साल में, तूने समाज में क्या काम किया, वो पूछने की हिम्मत है नहीं। बिल्ली बने रहते हो आप लोग अपने नेताओं के सामने, यहाँ बड़ी बड़ी डींगे मारनी, अपने नेता के सामने बिल्ली बने हुए, दूसरे नेता के सामने शेर बनने की कोशिश करते हो। पहले अपने घर में तो शेर बन के दिखाओ, फिर जाके दूसरे के सामने वो मारना, झाड़े मारना। खुद के घर में बिल्ली बने, बाहर जाते शेर। खुद पूछो कांग्रेस वाले, खुद पूछो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से। भाजपा वाले खुद पूछो, समाजवादी वाले अखिलेश यादव से पूछो, शिवसेना वाले अपनों से पूछो, अगर भारतीय हो तो, नहीं तो पिट्ठू हो पिट्ठू। कोई भारतीय नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ पासपोर्ट है भारत का, कोई लेना देना नहीं इससे ज़्यादा, ठीक है ना। तो पासपोर्ट कितने में बनता है पता है ना? पासपोर्ट कितने में बनता है? 700-800 रुपये बनता है पासपोर्ट। वो किताब है तुम्हारे पास दिखाने के लिए कि हम इंडिया के हैं, बाकी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, नथिंग। नो प्लानिंग विद योर, तुम्हारे नेता के पास कोई प्लान नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी के 10-15-20 साल निकल गए, तुम देश पे बोझ बन जाओगे, बोझ। और ऊपर बैठे ना, मैंने बहुत पहले कैलकुलेशन कर दी थी ना, 25% की तो करी थी, 20% की। हर एक समाज में बैठा है गंद, गंद अपना अपना साफ नहीं करना तुम लोग। एक कैलकुलेशन और बताई थी, भूल गए तुम लोग शायद। ऊपर बैठे ना जो 2%, वो दिल्ली कितनी बारी बदल जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं। तुम आपस में कुत्ता कुत्ती करते रहो, हैं। फेसबुक मालूम है कैसा हो गया? मैं इंडिया आता हूँ ना, तो रात को 1-1:30 बजे मोहल्ले में एक कुत्ता भौंकने लगता है, एक। और मोहल्ले की सारी गलियों में से कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। उन लोगों को पता नहीं भौंक क्यों रहे, मगर ये वो ट्रोल होते हैं। ये ट्रोल वो गली के मोहल्ले के कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकने का काम करते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी अपनी लगाई, कुत्ते शांत हो गए। ये हाल है फेसबुक का। सुबह से शाम तक 20-22 साल का लौंडा ज्ञान बांट रहा है। मूंछों के बाल नहीं आए थे 2014 से पहले इसके, और ज्ञान बांट रहा है। इनके माँ बाप पे तरस आता है मुझे यार, तरस आता है। इनका बुढ़ापा खत्म कर दिया इन लोगों ने। खैर, पूरा वीडियो देख लेना भाई, क्या बोला है। माई आइडिया ऑफ इंडिया इज टोटली डिफरेंट द आइडिया ऑफ इंडिया व्हाट योर लीडर्स हैव। मेरा बिल्कुल आइडिया डिफरेंट है, ठीक है ना। मेरे लिए बड़ी सीधी सी बात है, यूनाइटेड इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। अनडिवाइडेड इंडिया विल बी द वीकेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी अफ्रीका जाके चला, युगांडा, गहाना, कॉन्गो जाइए, देखिए वहाँ पे जाके। सिर्फ एक खोपचे में बैठ के ज्ञान मत बांटा करें। कभी आइए अमेरिका, 5-7 लाख रुपए खर्च करके दिखाते हैं आपको, आइए। तो अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए, आपको मास्क ही बचा सकता है, ठीक है ना। बाकी मैंने जो कहा था, अगर घर में से एक बिस्तरा खाली हो जाए तो अपने मुंह पे तमाचा मारना, ये आपकी वजह से ही हुआ है। कोई सरकार की गलती नहीं है। सरकार कोई सरकार नहीं इसको संभाल सकती सिवाय आपके खुद के। सब सरकारें फेल है दुनिया में। जय हिंद।